तो जस्ट इमेजिन करो, तुम सुबह खड़े उठते हो, तुम्हारी सबसे पहली जो हैबिट है फोन उठाने की, तुम फोन उठाते हो, तुम्हें पता है तुम्हें स्क्रॉल नहीं करना, तुम्हें पता है, तुम्हें सब सारी चीजें पता है, तुम्हारे ब्रेन को सुबह सुबह डोपामिन मिलता है, इसलिए वो तुम्हारे पूरे दिन को खराब कर सकता है, बट तुम फिर भी स्क्रॉल करते जाते हो। सडनली तुम्हारी स्क्रीन पर एक वीडियो पॉप आउट होती है जिसमें कोई रैंडम सा यूट्यूबर, कोई सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर बता रहा होता है कि तुम्हारे अगर ये साइन है तुम्हारी बॉडी में तुम्हें दिख रहे हैं तो तुम्हारा लो टेस्टोस्टेरोन है। एंड तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं पता रहता है कि भाई ये जो चीजें बताने वाला है ना वो मुझे पता है कहीं ना कहीं, ठीक है। सो जैसे ही तुम उस वीडियो पर क्लिक करते हो एंड जैसे वो अपनी स्टोरी फिनिश करता है, उसके बाद जैसे ही वो पहला पॉइंट बताता है कि लो टेस्टोस्टेरोन के साइन क्या है, उसमें बताता है कि जैसे तुम सुबह उठते हो तो तुम्हारा डिक जो होता है वो हार्ड नहीं होता, यानी तुम्हें मॉर्निंग वुड सुबह नहीं आता है। एंड तुम्हें रियलाइज होता है कि बहुत टाइम से तुम्हें भी मॉर्निंग वुड नहीं आ रहा, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो तुम बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो टेस्टोस्टेरोन वाली, जिसमें बहुत सारी एडवाइसेस दी जाती हैं एंड तुम उनको फॉलो करते हो एंड गेस व्हाट, नेक्स्ट डे तुम्हें मॉर्निंग वुड आता है एंड तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाता है। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, राइट? बट ऐसा नहीं होता है। इवेंचुअली ये चीज बहुत कम लोगों के लिए पॉसिबल है। अगर तुम ऑलरेडी बहुत सारी हैबिट्स, बहुत सारी अच्छी हैबिट्स को फॉलो कर रहे हो तभी तुम्हारे लिए ये चीज पॉसिबल है। बट अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो कि 80-90 किलो पर चर्बी लेके बैठा हुआ है एंड तुम्हें लगता है कि तुम एक दिन में अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर लोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, अगर तुम एक फिट बंदे हो, तुम ज्यादा ओबीस नहीं हो, तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए ना तुम्हें इतनी ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। एंड आज जो चीजें मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उन चीजों को सिर्फ 1 महीना तक फॉलो करो। पहले तो तुम्हें पहले ही दिन से रिजल्ट देने वाली चीजें भी मैं तुम्हें बता दूंगा, बट 1 महीना अगर तुम फॉलो करोगे डेडिकेटली, तुम उनसे कोई भी बिल्कुल भी चीट नहीं करोगे, तो आई गारंटी कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाएगा। बट तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है ना, तुम में से 90% ऑफ द लोग इस वीडियो को देखोगे, इसको क्लिक ऑफ करोगे एंड उसके बाद नो एक्शन, फिर से एक वीडियो तुम्हारे लिए वेस्ट चली जाएगी। एंड अगर तुम ऐसा करने वाले हो तो स्टॉप वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ एंड अपने काम पर फोकस करो, बिकॉज तुम्हारा टाइम जो है वो तुम्हें बहुत ज्यादा वैल्यू देने वाला है आने वाले टाइम पे। अगर तुम उसको ऐसे ही वेस्ट करोगे तो भाई तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बट अगर तुम एक्शन लेने वाले इंसान हो तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड तुम्हें प्रैक्टिकल एडवाइसेस देने वाला हूँ कि कैसे तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। बट उससे पहले मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ, तड़कते रहो, भड़कते रहो, बट फड़कते मत रहो। तो तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बिकॉज मैं तुम्हें इतनी सारी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ तो तुम्हें भी थोड़ी बहुत मुझे वैल्यू प्रोवाइड कर ही देनी चाहिए। तो यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग, बिकॉज मुझे इस जून जुलाई तक 100K करने हैं एंड मुझे कॉलेज छोड़ना है। दैट्स व्हाई मुझे अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए कि भाई मेरे पास है, इसलिए मैं कॉलेज छोड़ने का निर्णय लेने वाला हूँ। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो द फर्स्ट एंड सबसे प्रैक्टिकल स्टेप, एंड इसको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही फॉलो करना। अगर तुम एक ऑलरेडी एक्सरसाइज करने वाले बंदे हो तो उसकी इंटेंसिटी को अगर तुम बहुत ज्यादा रखते हो तो उसको थोड़ा नॉर्मल कर दो, एंड अगर तुम्हारी इंटेंसिटी बहुत कम है तो भाई उसमें पुश करना स्टार्ट करो। बट अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने काफी टाइम से वर्कआउट नहीं किया या फिर जो वर्कआउट नहीं करता है, एक प्रैक्टिकल स्टेप तुम्हें बताता हूँ एंड वो बंदे भी इसे फॉलो कर सकते हैं जो एक्सरसाइज ऑलरेडी करते हैं। तुम्हें क्या करना है, सारे बॉडी पार्ट्स को एक एक एक्सरसाइज टिल फेलियर एक एक सेट मारना है, पूरा मतलब यही करना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना। लाइक मैंने जब मैं घर आया था उसके बाद मैंने काफी दिन से वर्कआउट नहीं किया, What I have noticed is कि मुझे मॉर्निंग वुड आना बंद हो गया था 1-2 दिन तक, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें जज करना है तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। बट जैसे ही मैंने ये वर्कआउट जो कि मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ वो फॉलो किया तो भाई नेक्स्ट डे तुम इमेजिन कर सकते हो मेरे साथ क्या हुआ होगा। यस, मॉर्निंग वुड आना स्टार्ट हो गया। सो कैसे तुम ये चीज कर सकते हो मैं तुम्हें बताता हूँ। स्पेशली लेग्स को तुम्हें बिल्कुल मिस नहीं करना है। तुम्हें 50 सिटअप्स मारने हैं एंड बाकी बॉडी पार्ट तुम्हें जो भी तुम्हारी फेवरेट एक्सरसाइज है, पुशअप, पुलअप्स, बाइसेप कर्ल, डंबल प्रेस, जो भी है वो तुम्हें करना है। बट तुम्हें एक चीज मिस नहीं करनी है, वो है 50 सिटअप्स। तुम उसके बाद क्या नोटिस करने वाले हो, नेक्स्ट डे जब तुम उठोगे तुम्हारे लेग्स में शायद थोड़ा सा दर्द होगा, या फिर शायद तुम में से काफी सारे लोग एक्सरसाइज करते होंगे उनका नहीं होगा। बट आई गारंटी तुम इस स्टेप को फॉलो करो एंड नेक्स्ट डे तुम्हें मॉर्निंग वुड आएगा। अगर तुम्हें नहीं आ रहा होगा, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अगले दिन काफी ज्यादा होगा तुम्हारे पिछले वाले दिन से, ये मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। तो दिस इज द प्रैक्टिकल एडवाइस एंड ये कोई विशी वॉशी एडवाइस नहीं है कि भाई तुम्हें एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए, तुम्हें ये कर, भाई जो बताया वो फॉलो करना। हर एक बॉडी पार्ट का एक एक एक्सरसाइज एंड लेग्स के स्पेशली 50 स्क्वाट, एंड अगर तुम चाहो तो 2 सेट भी ले सकते हो। बट इतना ज्यादा खुद को पुश मत करना कि तुम्हारी बॉडी को ज्यादा स्ट्रेस मिले एंड जिससे तुम्हारा कॉर्टिजोल लेवल बढ़ जाए, बिकॉज अगर तुम्हारा कॉर्टिजोल लेवल बढ़ा तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो चला जाएगा। सो यही हमारा दूसरा स्टेप है, टू रिड्यूस योर कॉर्टिजोल, क्योंकि अगर तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिजोल होगा तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बहुत सारे यूट्यूबर्स तुमने देखे होंगे विटामिन डी करते हैं, या फिर तुम बोल सकते हो वो चीज काम करती है, आई एक्सेप्ट दिस, वो गलत नहीं है, वो मैं उन यूट्यूबर्स को गलत नहीं बोल रहा। तुम में से बहुत सारे बंदे विटामिन डी डेफिशिएंट होंगे क्योंकि तुम्हारी दिन भर आदत है फोन में लगे रहने की, बाहर ना जाने की, तो हो सकता है तुम्हारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। बट तुम में से बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत भी हो सकती है कि तुम्हारी बॉडी में हाई कॉर्टिजोल लेवल है, दैट्स व्हाई तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं है। क्योंकि मैं जब देहरादून में रहता हूँ मुझे वहां पर सारा काम खुद हैंडल करना पड़ता है, मैं अपनी
फैमिली के साथ नहीं रहता, मुझे खाना भी खुद बनाना पड़ता है, जिम जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, रेडी हो, सारा कुछ, कपड़े धो, बर्तन धो, सारा मुझे खुद करना पड़ता है। तो मेरे दिमाग में ना जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है, जिससे कि मोस्ट प्रोबेबली मेरा कॉर्टिजोल लेवल बढ़ जाता है। एंड जब कॉर्टिजोल बढ़ता है तो मेरा टेस्टोस्टेरोन वहां पर एज कंपेयर टू हियर थोड़ा सा लो रहता है। मुझे काम करने का उतना मोटिवेशन नहीं रहता, भले मैं काम कर लेता हूँ डिसिप्लिन के दम पे, बट हाँ तुम बोल सकते हो अगर तुम्हें अंदर से मोटिवेशन आ रहा है तो दैट इज द गुड थिंग, ये एक साइन है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन अच्छे लेवल पर है। सो हियर इज द प्रैक्टिकल एडवाइस जो कि तुम अपने कॉर्टिजोल लेवल को रिड्यूस करने के लिए फॉलो कर सकते हो। तुम्हें क्या करना है, अगर तुम बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी रखते हो, तुम्हारी फट जाती है तुम्हारी बॉडी को, तुम्हें लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हो, तो उसको थोड़ा सा कम कर देना। मैं नहीं बोल रहा तुम इंटेंस एक्सरसाइजेस मत करो, उसका एक अपना रोल है भाई, उससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा ही होगा। उसके बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है एंड तुम्हें उस थिन लाइन का ध्यान में रखना है कि भाई मुझे इंटेंस वर्कआउट तो करना है, बट इतना ज्यादा भी खुद को पुश नहीं करना कि मेरी बॉडी उससे स्ट्रेस लेने लगे, मुझे वो चीज बहुत बुरी फील होने लगे, क्योंकि फिर तुम्हारा कॉर्टिजोल बढ़ेगा एंड तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल एडवाइस है तुम स्टार्ट करो मेडिटेशन करना, जिससे कि तुम्हारा कॉर्टिजोल लेवल थोड़ा सा कंट्रोल में रहे एंड तुम जो चीज सोचते हो उस चीज पर एक्शन लो। जैसे तुम्हें कभी फील होता होगा भाई मुझे पढ़ाई करनी है, मेरे पेपर आने वाले, तो भाई पढ़ लो, डायरेक्ट 2 मिनट तक बैठो एंड 2 मिनट तक ही पढ़ो, बट पढ़ लो, क्योंकि एक बार तुम्हें मोमेंटम मिल गया, तुमने स्टार्ट कोई चीज कर ली, तो वो चीज तुम करने वाले हो। जिससे क्या फायदा होगा, तुम बोलोगे इससे टेस्टोस्टेरोन का क्या रिलेशन है? रिलेशन है भाई, रिलेशन पता है कैसे है, क्योंकि जब तुम उस काम को कर लोगे तो तुम्हारे दिमाग में टेंशन नहीं होगी, तुम्हारे दिमाग में उस चीज को लेकर स्ट्रेस नहीं होगा, तुम उस चीज को लेकर ज्यादा नहीं सोचोगे, क्योंकि तुमने ऑलरेडी वो चीज कर ली है, तुमने पढ़ लिया है। तुम्हारे नंबर आए ना आए वो अब तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है, बट तुमने जितना एफर्ट्स डालना था वो तुम डाल चुके हो। तो ये भी तुम्हारा कॉर्टिजोल को कंट्रोल में करने के लिए एक बढ़िया ट्रिक मैंने तुम्हें बताई। तुम जो चीज सोचते हो कि मुझे आज ये करनी है, उस पर तुरंत एक्शन ले लो एंड इससे तुम्हें और भी बहुत सारे फायदे मिलेंगे, वो मैं इस वीडियो में बात नहीं करने वाला, बहुत डीप हो जाएगा। तो ये चीज फॉलो करो। एंड दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है वो है मेडिटेशन एंड डीप ब्रीदिंग। जब तुम मेडिटेशन करोगे एंड डीप ब्रीदिंग करोगे, तुम्हारी बॉडी से जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है, तुम्हारा ब्रेन इससे बहुत शांत टाइप का रहने लगेगा, तुम किसी भी चीज को लेकर ओवर एक्साइटेड नहीं होगे, या फिर तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ चीज सैड नहीं फील करवाएगी, तुम्हारा जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो अच्छी हो जाएगी, जिससे कि तुम्हारा स्ट्रेस लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। ये चीज जब कंट्रोल में रहेंगी तो तुम्हारा कॉर्टिजोल ऑटोमेटिकली कंट्रोल में रहेगा, जिससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तीसरी एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो है तुम्हारा स्लीप शेड्यूल को फिक्स करना। अगर तुम एक ऐसे इंसान को रात को बहुत लेट सोता है, तुम्हें उसको फिक्स एक बार करके देखो, ज्यादा नहीं 1 मंथ तक करके देखो, तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे ब्रेन में, तुम्हारी स्किन में, तुम्हारी ओवरऑल परफॉर्मेंस में, तुम्हारी मेंटल परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। पता है ऐसा क्यों होता है? एक तो मैंने जो तुम्हें कॉर्टिजोल वाला सीन बताया था, जब तुम सही टाइम पे सोते हो ना तो तुम्हारा कॉर्टिजोल लेवल कंट्रोल में रहता है, तुम्हारा स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में रहता है। बट अगर तुम एक दिन ढंग से नहीं सोए तो भाई तुम्हारी बॉडी में इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, तुम्हारी बॉडी में कॉर्टिजोल लेवल बढ़ने लग जाता है, इससे भी तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो होने लगता है। तो स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर तुम्हें कॉर्टिजोल को कंट्रोल में करना है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना है, क्योंकि रात को तुम्हारी बॉडी सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। एंड ये चीज तुमने बहुत बार सुनी होगी, या फिर नहीं सुनी है तो मेरे मुंह से सुन लो। एंड तुम्हें कितने आवर्स की स्लीप लेनी चाहिए? अगर तुम एक वेले बंदे हो जिसके पास कोई काम नहीं है, जिसको सिर्फ अपने टेस्टोस्टेरोन पर फोकस करना है अभी, तो स्लीप एज मच एज यू कैन। अगर तुम 9 बजे रात को सोते हो तो 9 बजे लेट जाओ। अगर तुम्हें 10-11 बजे तक भी नींद आती है तो सुबह एटलीस्ट 8 घंटे तक सो, या फिर 10 घंटे तक सो, क्योंकि अगर तुम 10 घंटे तक बेड पर रहते हो तभी तुम्हें 8 घंटे की डीप स्लीप आने वाली है। अगर तुम 8 घंटे बेड पर रहते हो तो तुम्हें मुश्किल से 6 घंटे की डीप स्लीप आएगी, जो कि ठीक ठाक है। बट अगर तुम्हें सिर्फ टेस्टोस्टेरोन पर फोकस करना है तो वो तुम्हारे लिए थोड़ी सी मुसीबत वाली चीज है। तो तुम्हें अगर कम सोना है तो सो सकते हो, बट एक चीज जरूर में ध्यान रखना कि टाइम से सो जाया करो, बिकॉज तुम्हारी बॉडी जो है सर्कैडियन रिदम में काम करती है। जैसे दिन और रात होती है ना, उसी हिसाब से तुम्हारी बॉडी जागना और सोना करती है। अगर तुम उस हिसाब से चलोगे तुम्हारी बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर देगी। तो ये चीज को ध्यान में रखना, अपनी स्लीप को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करना। चौथी चीज, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट। देखो तुम्हारी बॉडी को ना कभी कभी रीजन चाहिए होता है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने का। अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जो अभी तक बहुत स्मॉल डिक एनर्जी वाला वर्कआउट करता है, यानी तुम्हारे अंदर कोई दम नहीं है, गट्स नहीं है, ऐसे वाला वर्कआउट करता है, तुम्हारे अंदर मेल एनर्जी नहीं है, तो तुम्हें हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर लेने चाहिए। जैसे कि स्प्रिंटिंग हो गई, तुम्हारे स्क्वाट्स हो गए, लंबे लंबे सेट्स, बड़े बड़े सेट्स, क्योंकि स्क्वाट्स में तुम्हें पता है अगर तुमने एक बार करे होंगे तो भाई कितनी आफत आती है, बहुत गंदी आफत। तुम क्या ये लेग प्रेस क्या भाई, ठीक है एक्सरसाइज है, अच्छी एक्सरसाइज है, मैं मानता हूँ, बट स्क्वाट से जो तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन में वो तुम्हें लेग प्रेस से शायद ना मिले। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है। एंड अगर तुम एक होम वर्कआउट करने वाले बंदे हो तो तुम्हारे लिए वैसे भी पॉसिबल नहीं है और एक्सरसाइजेस करना, तो तुम स्क्वाट्स पर फोकस करो। तो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स में तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम स्प्रिंटिंग कर सकते हो, तुम स्क्वाट्स ज़्यादा से ज़्यादा करो, जो तुम्हारी लोअर बॉडी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करो, अपने काफ्स को ट्रेन करो, तो नेक्स्ट डे तुम क्या फील करोगे? मॉर्निंग वुड। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना। फिफ्थ एंड सबसे आखिरी चीज जो कि मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो है अपनी जो डाइट है उसमें गुड फैट्स को ऐड करना। एंड कोलेस्ट्रॉल जिस चीज से बढ़ता है तुम्हारा थोड़ा सा, उस चीज को ऐड करना। अब तुम्हें बहुत सारे लोग बोलते होंगे भाई इस चीज से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, घी मत खाया कर भाई, एग यolk से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इससे हार्ट अटैक बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रो शट द फक अप। एज अ मेल तुम्हारे लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड कोलेस्ट्रॉल के बिना तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। देखो मैं मानता हूँ अगर तुम्हारी पूरी डाइट शिट है एंड तुम सिर्फ घी खा रहे हो, तुम सिर्फ एग yolk खा रहे हो, तुम्हारी बॉडी में शायद हार्ट अटैक पड़ने के चांसेस बढ़ सकते हैं।
हैं। बट अगर तुम एक ऐसे इंसान हो जिसने अपनी पूरी डाइट को अच्छे से मैनेज करा हुआ है, उसके बाद वो एग योक्स खा रहा है, एग्स खा रहा है, होल एग्स खा रहा है, घी खा रहा है, उतना ज़्यादा नहीं अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से, तो भाई तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन एब्सोल्युटली उस चीज़ से बूस्ट होगा, ना कि तुम्हें कोई खतरा होगा, रिस्क होगा। क्योंकि ये जो मीडियोक्रिटी वाली चीज़ है ना कि भाई इतना ज़्यादा तुम्हें ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, एग योक नहीं खाना चाहिए, शट द फक अप भाई। होल एग्स खाओ, दूध पियो, घी खाओ, गुड फैट्स खाओ, पीनट बटर वाली चीज़ें खाओ, थोड़ा ऑयली चीज़ें खाओ। एंड जो एनिमल बेस्ड जो सोर्स होते हैं ना तुम्हारे फैट्स के, वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि उससे तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन आई डोंट नो व्हाई बट ज़्यादा बूस्ट होता है। एंड उससे जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है ना, उससे ही तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ता है। सैड ट्रुथ है बट ट्रुथ है। हाँ, तुम्हें एक्सेस में नहीं खाना। अगर तुम अंकित बहनपुरिया वाले लाइफस्टाइल में जा रहे हो कि भाई मैं तो 1 लीटर घी पीऊंगा, शट अप। एंड जितना बोला है उतना फॉलो करो। एंड उससे तुम्हें रिजल्ट्स ना मिले, उससे तुम्हें हार्ट अटैक बढ़ता है, तब जाके कुछ बोलो। अगर तुम्हें फॉलो करनी है वो घर वाले डॉक्टर जो होते हैं ना, उनकी एडवाइस फॉलो करनी है कि भाई तुम्हें इतने अंडे नहीं खाने चाहिए, इससे तुम्हारा हार्ट हेल्थ को दिक्कत हो सकती है, तो मानो उनकी बात। एंड लेट्स सी कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन में कितना अंतर आता है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करो एंड मैं तुम्हें बताऊंगा कि कितना तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन में फर्क आता है। ईट फकिंग 4 to 10 एग्स पर डे, 4 से लेकर 10 अंडों के बीच में डेली खाओ। चाहे तुम 4 खाओ, 5 खाओ, 6 खाओ, 7 खाओ, जितने भी खाओ, बट 10 और 4 के बीच में खाओ। एंड आई गारंटी कि तुम्हें हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं होगी अगर तुम और चीज़ों पर और अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देते हो। अगर तुम अच्छा वर्कआउट रखते हो, अपनी अच्छे फ्रूट्स वाली डाइट रखते हो, वेजिटेबल्स वाली डाइट रखते हो, कार्डियो ढंग से करते हो, तो तुम्हारे हार्ट हेल्थ को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम सिगरेट फूक रहे हो, दारू पी रहे हो, ऐसे ऐसे काम कर रहे हो, तब जाके तुम ऐसे 10 अंडे खा रहे हो पड़े पड़े, तो भाई तुम्हारे हार्ट अटैक पड़ने के चांस तुम्हें वैसे भी बढ़ जाएंगे। सो इस चीज़ को ज़रूर से फॉलो करो जो मैंने तुम्हें बताई, और अपना दिमाग इन मीडियोक्रिटी वाली चीज़ों से थोड़ा सा हटा दो। सो ये चीज़ें थी जो कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन तुम्हें एब्सोल्युटली बूस्ट करके दे देगी। 1 महीने बाद आई वांट कि तुम इस वीडियो पर आके मुझे थैंक यू बोलो, जो कि 90% ऑफ द लोग नहीं आएंगे, आई नो, शायद कोई भी ना आए, बट आई डोंट केयर। सो बाय बाय, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है।